स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट लास्ट वीडियो के अंदर अपनों ने डिस्कशन किया था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, उसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और उसकी कैलकुलेशन डिवाइस कौन सी थी वो अपनों ने देखी थी, और बेकस और नेपियर बोन्स अपनों ने रीड कर ली थी। अब अपने रीड करते हैं पास्कलाइन कैलकुलेटर। पास्कलाइन कैलकुलेटर का यूज़ क्या था और ये डिवाइस कब बन के आई थी और किसके द्वारा ये बनाई गई थी। Blaise Pascal invented the first mechanical calculator in 1642 called arithmetic. ब्लेस पास्कल ये क्या है, एक साइंटिफिक का नाम है जिसके द्वारा ये बनाई गई थी। ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट, उसने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस बनाई थी। कब बनाई थी? 1642 के अंदर, जिसका नाम क्या था? अर्थमेटिक्यू जिसका नाम था, और पास्कलाइन, दो नाम थे इसके। फर्स्ट था अर्थमेटिक्यू और सेकंड था पास्कलाइन। इट हैड ए बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स कॉल्ड डायल्स। उसके अंदर क्या लगे थे? 8 व्हील्स लगे हुए थे। मीन्स आपको इस डायग्राम के अंदर 8 गोल गोल चक्कर से दिखाई दे रहे हैं। वो क्या थे? व्हील्स थे, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं? डायल्स बोल सकते हैं। बॉक्स के अंदर लगे हुए थे, एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। इट कुड ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर्स। ये किस लिए यूज़ की जाती थी? ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, और नंबर्स को डिवाइड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। पास्कलाइन कुड हैंडल नंबर अप टू, ये जो आपको डिजिट दे रखी है 999, फिर 999, फिर 999, ये क्या एक डिजिट है, ये नंबर हैंडल की डिजिट है जिसका यूज़ किया जाता था पास्कलाइन के अंदर। पास्कलाइन कुड हैंडल नंबर अप टू, इनसे ज़्यादा नंबर क्या होते थे उसके अंदर यूज़ किए जाते थे। किसके अंदर यूज़ किए जाते थे? पास्कल कैलकुलेटर के अंदर इनका यूज़ किया जाता था। फिर हमारा आता है डिफरेंस इंजन। फिर आता है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या है? द डिफरेंस इंजन, द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग इंजन वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज। ये जो डिफरेंस इंजन है वो फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग इंजन था जिसको डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसको अपने किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर भी इसको बोला जाता है। इन द अर्लियर 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी है, इट कुड नॉट परफॉर्म कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वो क्या नहीं करती थी? परफॉर्म नहीं करती थी किस पे? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे। फिर आता है नेक्स्ट हमारा एनालिटिकल इंजन। In 1833 द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज डेवलप। जो हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था वो डेवलप किया गया था, वो भी किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा डेवलप किया गया था। दिस नेम एज एनालिटिकल इंजन, जिसका नेम क्या रखा गया था? एनालिटिकल इंजन था जिसका नेम। दिस मशीन लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ये मशीन थी वो क्या लेड कर रही थी? फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर थे उनके फाउंडेशंस को ध्यान में रखकर इस चीज़ को, एनालिटिकल इंजन को प्रिपेयर किया गया था। दैट्स वाई चार्ल्स बेबेज इज़ नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। जिसके कारण जो चार्ल्स बेबेज है उसको क्या कहा गया था? किस नाम से जाना जाता था? फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था। फिर आता है IBM मार्क फर्स्ट। IBM मार्क फर्स्ट वो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर। ये जो IBM मार्क फर्स्ट है वो क्या है? हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर था जो डेवलप्ड हुआ था इन 1943 के अंदर। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? बाय ग्रेस हुपर। ये क्या हुआ था? 1943 के अंदर डेवलप किया गया था बाय ग्रेस हुपर की हेल्प से। इट वॉज़ वेरी लार्ज इन साइज़। ये क्या था? बहुत बड़े थे साइज़ के अंदर। दिस वॉज कंसिडर एज द फर्स्ट कंप्यूटर इन रियल सेंस, जिसको अपने कंसिडर किया गया था कि ये क्या है? रियल सेंस के अंदर एक फर्स्ट कंप्यूटर है। किसको? IBM मार्क फर्स्ट को कंसिडर किया गया था कि रियल के अंदर यही हमारा क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर है। अब देखो पास्कलाइन का भी डायग्राम आपको एक साइड पे दिया हुआ है कि ये कैसे शो होता है, कैसे दिखता था। डिफरेंस इंजन भी आपको पता है कैसे इतनी बड़ी मशीन थी। फिर एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा बने गए थे, तो इनका जो डिज़ाइन है वो भी क्या था? सिमिलर ही था।
तो फिर जो IBM मार्क फर्स्ट है वो भी क्या था, एक बड़े रूम के आकार, जितने एक बड़ा रूम होता है उस रूम के अंदर इसको आकार का था, इतना बड़ा था, ये था भी इसका साइज़ क्या था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। फिर आता है एनिक, द एनिक ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये क्या है, हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है, फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये जो क्या था, एक फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, डेवलप्ड बाय जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मोस्ली। इसको दो लोगों के द्वारा डेवलप किया गया था। किस किस के द्वारा, फर्स्ट था जे प्रेस्पर इकर्ट एंड सेकंड था जॉन मोस्ली। द एनिक वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग 5000 एडिशन और 350 मल्टीप्लिकेशन पर सेकंड। ये क्या कर पाते थे, एक एनिक जो था वो परफॉर्म करता था 5000 एडिशन को और 350 जो मल्टीप्लिकेशन है पर सेकंड के अंदर ये इतना ही वर्क करता था, पर सेकंड के अंदर इतनी परफॉर्मेंस ये कर सकता था। इट कंटेन ओवर 18,000 वैक्यूम ट्यूब। इसके अंदर क्या कंटेन गई थी, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसके अंदर लगी हुई थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर लगी हुई थी। फिर आता है एडवेक। एडवेक क्या है, द एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक मशीन। एडवेक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक मशीन, वॉज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द एनिक। ये किसकी इम्प्रूवमेंट पे बनाया गया था, एनिक की इम्प्रूवमेंट के बाद बनाया गया था। इट वॉज ए स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन। ये क्या थी, एक प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए सेव करने वाली एक मशीन थी। इकर्ट एंड मोस्ली एंड जॉन वॉन न्यूमन जॉइंटली डेवलप एडवेक। तीन लोगों ने इसको मिलकर एक मशीन बनाई थी एडवेक। किसने बनाई थी, इकर्ट ने, मोस्ली ने एंड जॉन वॉन न्यूमन ने। इन तीनों ने मिलकर एक ही मशीन को बनाया था, वो कौन सी थी, एडवेक थी। ठीक है, फिर आता है यूनिवेक फर्स्ट। इसकी फुल फॉर्म देखिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट, जिसे अपने क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट, वॉज द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द यूनाइटेड स्टेट। ये जो हमारा फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो प्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मोस्ली डिज़ाइन यूनिवेक फर्स्ट। यूनिवेक फर्स्ट को भी जॉन मोस्ली ने एंड इकर्ट ने, इन दोनों ने मिलकर ही बनाया था। और जो इनिक था वो भी क्या था, इन दोनों ने ही मिलके बनाया था। फिर जो एडवेक था वो इन दोनों के साथ एक जो था, एक और इनके साथ नेम जुड़ गया था, वो कौन था, जॉन वॉन न्यूमन। फिर इन तीनों ने मिलकर एडवेक बनाया था। ओके, अब इनके आप डिज़ाइन देख सकते हो। एनिक था वो एक रूम के आकार का था, वो भी बहुत बड़ा कंप्यूटर था। ठीक है, फिर एडवेक आ गया, फिर उससे थोड़ा सा छोटा हो गया। जो यूनिवेक था वो उसके अंदर और क्वालिटीज़ आ गई और उसके अंदर डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, उसको फिर थोड़ा सा और छोटा हो गया। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ए कंप्यूटर हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अनदर मशीन। जो कंप्यूटर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो क्या प्ले करती हैं, डिफरेंट फॉर्म पे वर्क करती है। अनदर मशीन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर एक डिफरेंट फॉर्म के अंदर वर्क करता है। फर्स्ट आती है स्पीड। ए स्पीड कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन। जो हमारी कंप्यूटर की स्पीड है, ठीक है, जो एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम। कंप्यूटर परफॉर्म करता है, किस पे परफॉर्म करता है, लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन, बहुत सारे नंबर ऑफ कैलकुलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन पे ये परफॉर्म करता है इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। कहाँ, अलग अलग टाइम के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर।
ये इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। जो भी अपने कैलकुलेशन देंगे इसको, ये फ्यू इन सेकंड के अंदर हमें सॉल्व करके दे देगा, मीन्स फ्यू सेकंड में लगाएगा। एंटर करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका आउटपुट आ जाता है। फिर आता है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम करेक्ट रिजल्ट, जो भी हम कर रहे हैं वो हमें रिजल्ट मिले करेक्टली। एक कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट। कंप्यूटर हमें क्या करता है, ऑलवेज ही करेक्ट रिजल्ट देता है, उसके अंदर कोई भी एनी मिस्टेक हमें वो शो नहीं करता। फिर आता है डिलीजेंट। एक कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। अगर कंप्यूटर अपना वर्क करे, लंबे समय तक वर्क करेगा, ठीक है, ये तो हमें भी पता है कंप्यूटर लंबे समय तक वर्क कर सकता है। कंप्यूटर क्या करता है, लंबे समय तक वर्क करता है। इट डज़ नॉट गेट टायर्ड, मतलब वो क्या नहीं फील करता, हाँ वो थकावट महसूस नहीं करता बिल्कुल भी। इट कैन डू द सेम वर्क, ये क्या करेगा, सेम वर्क करेगा। उसके अंदर अपने क्या करते हैं, सेम वर्क कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार। अगर अपने 100 बार भी उससे वो सेम वर्क ही करवाएंगे तो वो क्या करेगा, सेम वर्क को ही कर देगा। लेकिन हमसे कोई एक काम को 4 बार करवा लेना तो भी हम थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हम बोल देंगे कि हमसे नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर नहीं बोलता कि हमसे ये नहीं होगा। उसको चाहे 100 बार करवाओगे तो वो 100 बार ही अपना वर्क कर देगा, ठीक है। विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड, उसकी जो उसका जो वर्क करने की स्पीड है वो भी सेम रहेगी, और उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन हम जो हमारा फर्स्ट काम सेम टाइम फर्स्ट टाइम करेंगे तो हमारी वर्क करने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना। फर्स्ट टाइम वर्क करते हैं तो खुशी खुशी से करते हैं। वही वर्क सेम टाइम पे सेकंड काम करेंगे तो उसके अंदर हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। 3 बार करेंगे तो और स्लो हो जाएगी, तो मीन्स अपने फील करने लग जाता है कि हम थक चुके हैं। फिर आता है वर्सेटाइल। डिफरेंट टास्क आर परफॉर्म बाय मॉडर्न कंप्यूटर। जो वर्सेटाइल का मतलब है कि डिफरेंट टास्क, अलग अलग जो टास्क हैं वो परफॉर्म होते हैं किसके द्वारा, मॉडर्न डे कंप्यूटर्स के द्वारा। आजकल के जो कंप्यूटर है वो बहुत प्रकार के अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं। दे आर यूज्ड एट वेरियस प्लेस, लाइक हम क्या करते हैं, वेरियस प्लेस के अंदर इसको यूज़ करते हैं। लाइक ऑफिस, बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, होम हो गया, वहाँ पे जो कंप्यूटर है वो अलग अलग काम करता है। तो मीन सेम पॉइंट हो गया ना कि वो अलग अलग प्लेस पे जाएगा तो उसके टास्क भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फॉर परफॉर्मिंग वेरियस जॉब, और ये परफॉर्म करेगा अलग अलग जॉब्स पे अलग अलग वर्क। फिर द हाई स्टोरेज। मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा। जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किस चीज़ को स्टोर करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बहुत सारे डेटा के लार्ज अमाउंट को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर यूज़, जो भी हमारे प्रोग्राम हैं, जो भी फ्यूचर के लिए जो भी प्रोग्राम है उस चीज़ को भी अपने सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई स्टोरेज होती है। दिस डेटा कैन बी रिट्रीव एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो भी डेटा हम लोगों ने सेव किया है वो डेटा जब हमें ज़रूरत होगी तब हमें मिल जाएगा। जब हमें उस डेटा की ज़रूरत होगी तब हमें मिल जाएगा। आज अपने एक फ़ाइल को सेव कर रहे हैं, उस फाइल को हमें 2 साल बाद चाहिए, वो फ़ाइल हमें मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी तब जब हम उसको क्या नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे। अगर उसके अंदर कंप्यूटर में से आप अपने उस फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो फ़ाइल हमें नहीं मिलेगी। अगर वो सेव रहेगी तो वो हमें फ़ाइल सेव मिल जाएगी। फिर आता है फास्टर कम्युनिकेशन। यूजिंग कंप्यूटर वी कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फास्टर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर को यूज़ करके अपने एक्सचेंज कर सकते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को थ्रू द इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार के अंदर कहीं पे भी आप चाहोगे, कहीं पे भी आप हो, घर पे हो, बाहर हो, कहीं पे भी आपको कॉल करनी है, कुछ भी करना है, इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, फास्टर कम्युनिकेशन। इसकी हेल्प से हमारे जो कम्युनिकेशन जो है वो भी क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट एंड थैंक यू।